नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका ललित सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में टॉप ग्रेड एकेडमी के अंदर। जी दोस्तों, हाँ, यहाँ पर हम आपको लेके जाते हैं जीरो टू टॉप ग्रेड। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। जी दोस्तों, हाँ, छोटी सी वीडियो जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ से जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, उनको जो है यहाँ पर आप कंप्लीट करके जाइएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो हम जो है ज्वालामुखी को समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी जो है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी की किसी दरार या छिद्र से पृथ्वी की, ठीक है ना, गैस, भाप, मैग्मा जब बाहर आता है तो उसे ज्वालामुखी बोलते हैं। देखो, पृथ्वी हमारी कहीं पर भी किसी भी पृथ्वी में छेद हो जाए या फिर दरार पड़ जाए, वहां से पृथ्वी का जो मैग्मा है, वहां से गैस भाप बनकर जो है उड़ने लग जाए, तो उस जगह को जो है हम ज्वालामुखी बोल देते हैं। जी दोस्तों, हाँ, तो ज्वालामुखी अगर आपको समझ में आ चुका ज्वालामुखी क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी कुछ देखने में आपको इस तरीके से पहाड़ जैसी देखने के लिए मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से जो है बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ से मैग्मा वगैरह निकलता है, तो कुछ एक कॉइन जैसा जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर लाइक बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं सिंडर कॉइन। जी दोस्तों, आपको याद रखना है, सिंडर कॉइन जो है ये पूरा का पूरा कहलाता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो ज्वालामुखी ये पूरा सिंडर कॉइन बन गया। इसके मुंह को जो है हम बोलेंगे, मुख को बोलते हैं क्रेटर। आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है क्रेटर जो है ज्वालामुखी का मुख कहलाता है। क्वेश्चन आपका इस तरह से बनेगा। इसके बाद में इसका जो तरल पदार्थ निकलता है यहां से, वो क्या कहलाता है, वो दोस्तों मैग्मा कहलाता है। आपको याद रखना है तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी में से जो तरल पदार्थ निकलेगा वो कहलाता है मैग्मा। ठीक है ना। जब ये तरल पदार्थ मैग्मा होता है कब, जब ये ज्वालामुखी के अंदर होता है, ठीक है ना, इसके अंदर भरा हुआ है, जमीन के अंदर है, तब तो ये मैग्मा कहलाएगा। लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी के यहां से जल यहां पे बाहर निकल के आएगा ज्वालामुखी में से, ठीक है ना, जमीन पर ये गिरने लगेगा, तब ये क्या कहलाएगा, जमीन पर आने पर ये कहलाएगा लावा। ठीक है ना। आपको याद रखना है ज्वालामुखी के अंदर है तो मैग्मा है, और ज्वालामुखी से जैसे ही बाहर निकला तो ये कहलाएगा लावा। ठीक है ना। अब जमीन पर आ गया, और जमीन पर आने के बाद में जब ये सूख जाएगा, बिल्कुल से कठोर बन जाएगा, कठोर पदार्थ बन जाएगा, तो कहलाएगा हमारा सिंडर। आपको दोनों तीनों चीज यहां पर याद रखनी है कि तरल जो जमीन में अंदर होता है वो मैग्मा होता है, जमीन से बाहर आने पर होता है वो लावा कहलाता है, और सूख जाने पर, कठोर पदार्थ बन जाने पर वो सिंडर कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपको पता चल रहा होगा सिंडर, ये जो सिंडर है इसी को सिंडर कॉइन बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सिंडर भरा हुआ है। इस तरीके से ये सिंडर कॉइन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल से नोट में याद रखना है, मैग्मा है अंदर है, लावा बाहर है, जमीन पर है, मतलब सूख गया तो सिंडर। ठीक है। अब ये आपको पूरा का पूरा ज्वालामुखी समझ में आ गया कि क्रेटर क्या होता है। मुख को क्रेटर बोलते हैं, तरल पदार्थ अंदर मैग्मा, याद बिल्कुल से आपको रख लेना है। अब देखिए, ज्वालामुखी जो है हमें 3 टाइप के जो है देखने के लिए मिलते हैं। पहला जो होता है वो सक्रिय है, दूसरा जो होता है वो प्रसुप्त, तीसरा जो होता है वो कहलाता है शांत। अब जो तीनों ज्वालामुखी हैं उनको हम देख लेते हैं कैसे कैसे है। जो सक्रिय है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सक्रिय मतलब चालू। देखिए, अभी ये जो है सक्रिय जो होते हैं ज्वालामुखी, वो उनके अंदर से जो है भाप, लावा, मैग्मा धीरे 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 करके निकलता रहता है, और वो कभी भी जो है फट सकता है। देखिए दोस्तों, फट सकता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। सक्रिय कौन से होते हैं, फट गए नहीं, या फिर फट रहे हैं, ऐसे उनको बोल सकते हैं, या तो फिर फट रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, या फिर उनमें से धीरे धीरे करके जो है लावा मैग्मा कंटिन्यूअसली जो है बाहर निकलता हुआ हमें आज की डेट में नजर आ रहा है, वो कहलाते हैं सक्रिय। ये कभी भी जो है फट सकते हैं, अगर नहीं फटे हैं तो। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 सेकंड में फटने हैं, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है सालों साल तक चलती रहती है। बहुत सारे ज्वालामुखी तो ऐसे हैं कि पता नहीं कब से चलते हुए आ रहे हैं और आज तक चल रहे हैं, और कब जाके फटेंगे ये जो है साइंस ने उनका पता लगाया। ये वीडियो हम कभी और कंप्लीट करेंगे। तो सक्रिय वो होते हैं जिनमें से भाप, गैसें जो है या लावा मैग्मा जो है कंटिन्यूअसली जो है हमें निकलता हुआ देखने के लिए मिलता है। दूसरा आता है प्रसुप्त। अब देखिए, जो दूसरे नंबर पे ये बीच में है, ठीक है ना, ये क्या है, इनमें से भाप गैसें नहीं निकल रही हैं, ठीक है, अभी तक नहीं निकलनी, लेकिन ये कभी भी अपनी भाप गैस या फिर कभी भी ये इंस्टेंटली जो है फट सकते हैं। ये चीज आपको जो ध्यान रखना है कि प्रसुप्त वाले जो हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। इनकी कुछ नहीं पता ये कब फट जाएंगे, कभी भी जो फट सकते हैं, कभी भी अपने अंदर से भाप जो है, अपने गैस जो है, अपना मैग्मा जो है निकाल सकते हैं। ठीक है ना। फिर आते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी वो होते हैं जो पास्ट में फट चुके होते हैं, इनका मैग्मा, इनकी गैस, इनकी जो भाप वगैरह जो सारी चीजें थी
वो निकल चुकी होती हैं। आज की डेट में जो है इनके मुख पर यानी मुंह पर या फिर इस पूरी की पूरी ज्वालामुखी में हमें पानी जो है भरा हुआ देखने के लिए मिलेगा। ये फ्यूचर में अब कभी भी जो है किसी भी तरीके से ना तो गैस निकालेंगे, ना ही ये कभी फटेंगे, ना किसी तरह की ये जो है प्रतिक्रिया करेंगे। ये शांत रहेंगे इन फ्यूचर, हमेशा हमेशा के लिए। प्रसुप्त का कुछ नहीं पता, कब जाके फट सकते हैं, कभी भी फट सकते हैं। सक्रिय हमें पता है कि कंटिन्यूअसली जो फट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी की सारी ये तीनों जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। 3 टाइप की ज्वालामुखी होती हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं, 3 टाइप की। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है, कभी भी विस्फोट हो सकती हैं, विस्फोट हो रही होती हैं। प्रसुप्त कभी भी हो सकती हैं, इनमें से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन कभी भी प्रतिक्रिया चालू हो सकती है। शांत ये शांत पड़ी है, पास्ट में जो है विस्फोट होकर जो है बंद हो चुकी है, आज की डेट में पानी भरा हुआ है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका जो देखने के लिए मिलेगा कि जो गैसें निकलती हैं वो किस टाइप की होती हैं, क्या क्या रहता है। तो 80 से 90% जो है इसमें जल वाष्प होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी गैस वगैरह जो है, इतनी सारी चीज जो भी प्रक्रिया होती है, उसमें से सारा जो ज्वालामुखी का जो यहाँ पे मटेरियल निकलता है, उसमें से 80 से 90% तो जल वाष्प होता है, उसमें से सारा का सारा। बाद बाकी का बचा 20 या फिर 10-20% वो मैग्मा वगैरह और आदि जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो होती है। नहीं तो ज्यादातर जल वाष्प होता रहता है ज्वालामुखी के अंदर से। तो अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे, ज्वालामुखी क्या होता है, दरार में से जो है गैसें निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। यहां पर इसका जो मुख होता है वो क्रेटर कहलाता है। क्रेटर जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपसे बहुत सारे एग्जाम में जो पूछ लिया जाएगा कि ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। यहां पर जो मैग्मा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैग्मा क्या होता है, अंदर रहेगा ज्वालामुखी के तो मैग्मा, जमीन पर आने पर लावा। ये 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी के बारे में अब आपको सारी चीज पता चल गई होंगी कि ज्वालामुखी क्या है, कैसे है और क्या क्या क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। विश्व की कुछ, भारत की कुछ ज्वालामुखी या फिर जो भी यहाँ पर ज्वालामुखी से और रिलेटेड यहाँ पर कुछ वीडियो आने वाली है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो कर देना लाइक और टॉप ग्रेड एकेडमी का हिस्सा बन जाइए। सभी दोस्तों के साथ इस जो है वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।